नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो पे आप सबका स्वागत है। मेरे को पता है बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा था, बट मैंने कुछ प्लान्स किया है कि अभी कैसे किस तरीके से क्या क्या टॉपिक के ऊपर वीडियो ला जा सकता है जिससे आप लोगों को मदद मिलेगा। तो कुछ प्लान्स किया हो, जैसे जॉब अपडेट्स को लेके एशियन पेस में क्या क्या जॉब अपडेट्स है या दूसरी एमएनसीज में क्या क्या जॉब अपडेट्स है, इंटर्नशिप के बारे में कुछ अपडेट्स मैं दूंगा क्योंकि मेरे पास आते रहता है ऐसा अपडेट्स। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जिससे आप लोगों को मदद मिलेगा। साथ ही साथ मैं शेयर करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें, लाइक मैं एलिम कलकत्ता से पास आउट हूँ, 23-25 बैच था मेरा। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट से पहले कुछ एक्सपीरियंस था जिससे मेरे को प्लेसमेंट मिलने में बहुत आसानी हुआ, जल्दी मिल गया था। मेरे को 3rd सेमेस्टर में ही प्लेसमेंट मिल गया था। तो वो सारी चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करता जाऊँगा। तो मैं प्लान कर रहा हूँ हर एक दिन थोड़ा थोड़ा करके वक्त निकाल के आप लोगों के साथ वो वीडियोस शेयर करने के लिए। बट आप लोगों को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप लोग बने रहेंगे चैनल के साथ, हर एक दिन का वीडियोस फॉलो करेंगे। मैं वादा करता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ज़्यादा मतलब बोरिंग नहीं होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, टू द पॉइंट में वीडियो होगा। एंड आप लोगों को एक मददगार, आप लोगों को जो वीडियो देख के हेल्प तो होगा ही। मतलब इंटर्नशिप के बारे में हो सकता है इन्फॉर्मेशन मिल गया आपको, मिल गया जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया, किस तरीके से खुद को डेवलप करना है जिससे प्लेसमेंट पाने में आसानी हो, एग्जाम के रिलेटेड आ सकता है। तो आप लोगों के जो कमेंट्स आते थे, जो व्हाट्सएप पे मेरे पास टेक्स्ट आते थे, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया था आप लोगों को, तो वहाँ से मैंने कुछ टॉपिक सिलेक्ट किया है। शॉर्टलिस्टेड टॉपिक के ऊपर अभी वीडियोस आएगा रेगुलर वाइज। तो आज के जो वीडियो है, बहुत कमेंट आ रहा था कि एमबीए करने के बाद हम लोगों का इन हैंड सैलरी कितना हो सकता है, हम अगर कोई एमएनसी में, कॉर्पोरेट में, प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करता है तो उसके बाद हम लोगों का सैलरी क्या होगा। तो ये सबका क्वेश्चन था, व्हाट्सएप में भर भर के मेरे पास आता है कि क्या आपका सैलरी क्या है, क्या क्या कटता है, पे स्लिप दिखाइए, क्या क्या होता है उस पर। तो मैंने सोचा कि मेरा पे स्लिप दिखाया जाए, बट अगेन पे स्लिप बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ होता है, तो मैंने कुछ चीज़ें हाइड किया हुआ है। बट आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, लाइक बेसिक HRA, कॉन्वेंस अलाउंसेस, आपका जो होता है इंसेंटिव के बारे में, तो ये डिटेल्स मैं आप लोगों के लिए शेयर करूँगा। बट कुछ चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकता, लाइक जो हाइट क्या होगा वो मतलब कॉन्फिडेंशियल है, वो शेयर नहीं किया जा सकता। लाइक PF नंबर हो गया, लाइक जो बैंक अकाउंट का नंबर वगैरह हो गया, मेरा एम्प्लॉय कोड वगैरह हो गया, तो ये सब कौन सा कंपनी है वो भी मैं नहीं बता सकता। तो बहुत कुछ चीज़ हाइड किया हुआ है फॉर द कॉन्फिडेंशियल पर्पस। बट आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा, एक रफ आइडिया मिलेगा कि अगर MBA करते हो इन्वेस्टमेंट करके, उसके बाद आपको इन हैंड कितना सैलरी मिलेगा, कितना प्रोविडेंट फंड आता है, कितना आपको HRA मिलता है प्राइवेट कंपनी में। तो एक रफ आइडिया आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करके हम लोग का मेरा जो पे स्लिप है उसको स्टेप बाय स्टेप वाइज आपके साथ शेयर करूंगा। पे स्लिप के ऊपर में तो कंपनी का लोगो एंड कंपनी का जो एड्रेस है, मतलब जो लेटर हेड ऐसा होता है, ऐसा होता है। एंड उसके नीचे आपका एम्प्लॉय कोड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पैन नंबर, डेजिग्नेशन, बैंक नेम, PF नंबर, ESIC नंबर, EPS नंबर वगैरह रहता है। कॉस्ट सेंटर आपका कौन है, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, ग्रेड, ये सब डिटेल्स रहता है। नीचे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो अर्निंग्स में बेसिक सैलरी कितना है, हाउस रेंट अलाउंसेस कितना होगा, एडुकेशन अलाउंसेस कितना होगा, कन्वेंस अलाउंसेस कितना होगा, कंसोलिडेटेड अलाउंसेस कितना होगा, इंटरिम अलाउंसेस कितना होगा, सेल्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल्स यानी कि इंसेंटिव का है जो, वो आपका सैलरी स्लिप में मेंशन होता है, बट ये अलग से आता है। ट्रांसफ़र अलाउंसेस कितना होगा, अगर ट्रांसफ़र होता है तो वो आपका अलाउंसेस रहेगा उसी मंथ का सैलरी में। तो ये डिटेल्स में लेफ्ट साइड में आपका रहेगा। एंड अगर राइट साइड में जाएँ तो वहाँ पर डिडक्शन दिखेगा आपका। डिडक्शन में पहले आप देख सकते हो प्रोविडेंट फंड का जो डिडक्शन होता है हर महीने का, वो होता है। एंड साथ ही साथ प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन होता है। और आप जो देख सकते हो कि सैलरी एडवांस और रिकवरी वेरिएबल जो आपका इंसेंटिव अमाउंट था, तो ये रिवर्स एंट्री होके पूरा जो होता है बस सैलरी स्लिप में मेंशन होने के लिए है, बट ये अलग से आपका आता है इंसेंटिव महीने में। तो ये बस सैलरी स्लिप में है, तो इसलिए रिवर्स एंट्री होके ये काटअप हो गया। तो टोटल डिडक्शन आप देख सकते हो प्रोविडेंट फंड का, सैलरी एडवांस, रिकवरी जो है, इंसेंटिव एंड प्रोफेशनल टैक्स का जो, तो ये टोटल आपका डिडक्शन होता है हर महीने का सैलरी स्लिप में से। इसके अलावा आपको 4 चीज़ें और मिलता है। LTA जो होता है, लीव ट्रैवल अलाउंसेस, ईयरली बेसिस पे आपको 4000 का मिलता है, बट ये आपको क्लेम करना होता है। एंड ये आपका जो बिल वगैरह होता है छुट्टी के जब घूमने जाते हो तो बिल लेके आप वो क्लेम कर सकते हो। ईयरली बोनस आपको मिलता है अप्रॉक्स 50,000 के आसपास। लोकल मार्केट एंड आप कंट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको क्लेम करना होता है। जो आपका अटेंडेंस पोर्टल है, तो वहाँ पर आपका कंपनी के जो LM एंड आप कंट्री का रूल्स होगा, तो जनरली 180 के आसपास। अगर लोकल मार्केट में रहते हो वीक में 3 या 4 दिन, तो उस बेसिस पे वो डे वाइज जो कॉस्ट होता है खाना पीने का, तो 180 करके दिया जाता है। एंड अगर आप दूर जाते हो आप कंट्री में, तो 360 पर डे वाइज दिया जाता है। तो ये जनरल रूल है। इसके अलावा आपको और कुछ कॉस्ट मिलता है। पेट्रोल कॉस्ट मिलता है अप टू 50 लीटर, बट इसका कुछ आपका रिक्वायरमेंट है, आपका RC रजिस्टर होना चाहिए जो कंपनी का ऐप एंड पोर्टल है।
तो एंड आरसी का जो नेम है, मतलब जो टू व्हीलर है आपका, तो उसका रजिस्ट्रेशन आपके खुद के नाम पे होना चाहिए या आपके फैमिली मेम्बर से में कोई। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी फैमिली मेम्बर चलेगा, या तो पापा या मम्मी में से किसी को होना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में से होना चाहिए आपका फैमिली मेम्बर का आरसी, तब ही होगा। या तो आपका खुद का नाम पे हो या फिर आपका फैमिली मेम्बर में से पापा मम्मी को ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये है, तो आपका जो है पेट्रोल कॉस्ट मिलता है एंड टेलीफोन एक्सपेंस आपको मिलता है। बट यहाँ पर भी एक रिक्वायरमेंट है, आपका जो सिम कार्ड है वो पोस्टपेड सिम कार्ड होना चाहिए, तो तब आपको टेलीफोनिक जो एक्सपेंसेस है वो मिलता है। तो ये 2 कॉस्ट भी आपको मिलता है हर महीने। दैट्स इट। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा।